में जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहता है। अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको इस एक बार ये मैपिंग बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। एक बार बस आप ये चीज याद रखो, ये जो चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो चीज मैं आपको अभी समझा रहा हूँ ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। मार्केट में जो ये लो बनाता है मार्केट ऊपर जाते हुए, ये अपना रहता है चोक का पॉइंट। चोक मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये अपना चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट है एंड ये अपना चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट है। जो लो रहता है अपना फर्स्ट स्विंग का लो, वो अपना चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट रहता है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें क्या कैसे पता चल लगेगा कि भाई मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया, अभी डाउन साइड मूव करेगा? वो हमें पता लगता है उसके चेंज ऑफ करेक्टर से। चेंज ऑफ करेक्टर क्या रहता है? लो पॉइंट। भाई मार्केट ने बॉस कर दिया, बॉस करने के बाद अगर मार्केट अपना लो तोड़ देता है तो ये अपना चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट रहेगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि मार्केट ने उसका चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया है। एंड अब ये, अभी मैं इसके ऐप को एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा लाइव चार्ट में। एंड अब ये अपना डाउन ट्रेंड मूव करेगा, ठीक है। ये मैं आप ट्रेंड का आपको मैपिंग बता रहा था, आप ट्रेंड में आपको इस तरीके से मैपिंग करनी है। एंड डाउन ट्रेंड में जो अपना लो पॉइंट रहेगा वो अपना इसका बॉस वाला पॉइंट रहेगा, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है। मार्केट ने ये लो तोड़ा, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद ये लो तोड़ा, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ये लो तोड़ा, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो अप ट्रेंड के बाद जब डाउन ट्रेंड मूव करेगा तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर अपना करता हुआ चलेगा, ठीक है। एंड इसके अंदर अपना चौक पॉइंट कौन सा रहेगा? ये ऊपर वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये चीजें क्लियर होगी, एक बार चैट में बताओ। इस चीज में तो आपको कोई डाउट नहीं है आई थिंक कि बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, ठीक है। जस्ट सिंपल सी बात है, एक और बार बता देता हूँ। बॉस जब भी मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो करता है तो बॉस करता हुआ चलता है, ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करता है। एंड जब भी उसको अपना ट्रेंड चेंज करना है वो अपना लो तोड़ेगा, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। जब भी मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है तो वो अपना चेंज ऑफ करेक्टर करेगा एंड फिर अपना डाउन ट्रेंड में फॉलो करेगा, ठीक है। ये चीज आपके समझ आ गई? एक बार चैट में मुझे बता दो, ये चीज आपको क्लियर है? नो डाउट्स, डन डन। समझ आ रहा है? खुद से करने पे क्लियर होगा। वही भी चार्ट पे आओगे ना, ये सारी चीजें आपकी उड़ कब में उड़ जाएंगी आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। आई थिंक ये एक चीज आपकी क्लियर होगी। बॉस क्या होता है? बॉस होता है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, COCH होता है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, जहां पे मार्केट अपना जो करेक्टर है वो चेंज करता है, ठीक है। और जो चीज मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अभी इसके अंदर एक और चीज आ जाती है, इंड्यूसमेंट। अब देखो, अब आपकी यहाँ पे सारी नींदें उड़ने वाली हैं। इंड्यूसमेंट क्या होता है? अभी हमें इंड्यूसमेंट क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है लालच, एंड उस पे हमें ट्रेड करनी होती है। वो बाद की बात है, पहले आपको मैं ये चीज बताता हूँ ये होता क्या है, ये किस लिए यूज होता है। ये यूज होता है कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए कि यही अपना हाई है। अभी एग्जांपल फॉर मार्केट का हम ये हाई नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर हम मार्केट को इसका ये हाई बोलते हैं तो मार्केट ऐसे चलता है, मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे चलता है। अपना जो ये हाई वाला पॉइंट रहता है ये अपना हाई रहता है, हाई तोड़ते हुए चलता है। अभी हमें कैसे पता कि यही मार्केट का हाई है या फिर यही मार्केट का हाई है? कैसे वर्क करेगा मार्केट, हमें उसका ये नहीं पता रहता। अभी मान लो कि हो सकता था कि मार्केट कुछ ऐसे हाई देता है। अभी क्या होता है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया, इंटरनल में मैं आपको बताऊंगा इंटरनल कैसे वर्क करता है। तो चलो, तो एक मिनट में इसी पे चला जाता हूँ। एक्सटर्नल, मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल क्यों बोला है? बिकॉज, एक सेकंड, ठीक है। ये चीज मान लो, आप ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम देख रहे हो 30 मिनट का, ठीक है। आप ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो या फिर आप एक दो घंटे का टाइम, दो घंटे का, एक घंटे का, 1 डे का टाइम फ्रेम देख रहे हो, वो आपके ऊपर है। अभी क्या होता है, टाइम फ्रैक्टल क्या होता है? टाइम फ्रैक्टल में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लो ये डे की कैंडल है, ठीक है, डे की कैंडल है, 1 आवर की कैंडल है, ठीक है। मान लो ये 1 आवर की कैंडल है। इस कैंडल के अंदर, 1 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर हमें एक एक मिनट की 60 कैंडल देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उनके अंदर ही हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है एंड ऐसे ही हम डे का रहता है। तो ये मान लो बड़ा टाइम फ्रेम है एक। भाई मार्केट ऐसे सीधा ऊपर नीचे तो मूव करेगा नहीं, उसके अंदर भी मार्केट कुछ ऐसे मूव करेगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो कुछ ऐसे मूव करेगा, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। ये चीज समझो एक बार मैं क्या कह रहा हूँ। मार्केट डायरेक्टली ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नीचे भी वो ऐसे कुछ इस टाइप से जाता है, पुल बैक लेता हुआ, सेलिंग के पुल बैक, बाइंग के पुल बैक। ये चीज समझो एक बार, ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसे चलता है मार्केट,
मतलब डायरेक्टली ऊपर नीचे नहीं भाग जाएगा, इसके अंदर भी कुछ ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाता हुआ चलेगा। एंड अभी आता है आईडीएम। आईडीएम मैं आपको बताता हूँ आईडीएम क्या होता है, वेट, ठीक है। आईडीएम का जो रोल रहता है अपना, वो रहता है इंटरनल स्ट्रक्चर में। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होते हैं मैंने आपको भी बता दिया। इंटरनल ये वाला स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल ये वाला स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मीन्स अपना जो ये हाई और लो के बीच में मार्केट जो भी मूव करता है उसको मैं एक्सटर्नल बोलते, मतलब इंटरनल बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल हो गया अपना। इंटरनल जो भी मार्केट इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है एंड हाई और लो के बीच में जो भी दे रहा है उसको इंटरनल बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एक हाई है, ठीक है, ये हाई है एंड इसके नीचे वाला लो है, ठीक है। ये अपना हाई वाला पॉइंट है जो बॉस का पॉइंट है एंड ये अपना लो है जो चौक का पॉइंट है। इसके अंदर जो भी मार्केट मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो ये हाई और लो है ये एक्सटर्नल है। अब इसके अंदर इंड्यूसमेंट आती है। इंड्यूसमेंट कैसे वर्क करती है, इंड्यूसमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। अभी जो इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, जैसे मैंने आपको अभी नीचे वाले चार्ट में बताया, मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं भागेगा, ऐसे पुल बैक लेता हुआ आएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ऐसे मूव करता है एंड वो क्या करता है, अपना पिछला स्विंग तोड़ देता है। ये जो लोअर वाला जिसे मैंने अभी आपको चौक बताया था, ठीक है, चौक और इंड्यूसमेंट में बहुत बंदे कंफ्यूज होते हैं, इसको तोड़ देता है, ठीक है। तो और नीचे की तरफ मूव करता है कुछ इस तरीके से, नीचे मूव करता है एंड फिर ऊपर जाता है। एक सेकेंड, मैं आपको एक बार पूरा ये स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। फिर ऊपर जाता है, अब मैं चार्ट में लेके जाऊंगा ना, आपको अच्छे से समझ आएगी फिर चीज़ें, ठीक है। एंड फिर नीचे आता है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से मार्केट वर्क करता है, ठीक है। चार्ट में लेके जाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बताया था इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की है। एक बार आप इसका डायग्राम देखोगे समझ आएगा। ये अपना आईडीएम वाला पॉइंट है, ठीक है, ये अपना आईडीएम है, इंड्यूसमेंट। अभी आईडीएम से क्या कंफर्म होता है, बॉस से क्या कंफर्म होता है, वो चीज़ समझो एक बार, ठीक है। जब भी मार्केट आईडीएम करता है, आईडीएम किस लिए है, किस चीज के रिलेटेड हम आईडीएम यूज करते हैं, क्यों हम इंड्यूसमेंट यूज करते हैं, ये इसका मतलब क्या काम है, इसका बस यही काम है। आईडीएम से हमें क्या पता लगता है, हाई पता लगता है हमारा मार्केट का, ठीक है। इससे क्या पता लगता है, हाई। जब भी अपनी आईडीएम हो जाती है तो हमें उसका जो ऊपर वाला स्विंग होता है वो ये कंफर्म हो जाता है कि ये अपना हाई पॉइंट है एंड जब मार्केट इसको तोड़ेगी तो बॉस होगा। ये चीज हमें पता लगती है आईडीएम से, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ ये चीज। आईडीएम किस लिए यूज होता है, हाई के लिए, हाई कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए। और वो किस चीज की कंफर्मेशन, हाई एंड लो की हाई हाई कंफर्मेशन के लिए। लो की कंफर्मेशन के लिए क्या होगा, अभी देखो हमें अपना हाई पता लग गया। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हमें हाई पता लग गया, अभी मैं लो किस पॉइंट, लो मैं किस पॉइंट को मान सकता हूँ, मान लो मैं इस वाले पॉइंट को लो नहीं मान सकता एंड जो इसका जो COCH का पॉइंट है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। अभी जो ये मार्केट इसके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, जो मार्केट इसके अंदर मूव कर रहा है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये सारा जो अभी इसके अंदर हाई और लो के बीच में अभी मार्केट जो मूव कर रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है एंड ये अपना जो एक्सटर्नल है जिस पे अभी मैं आपको आईडीएम एंड बॉस चौक मार्क करके दिखा रहा हूँ। अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि मेरा लो कैसे आएगा। लो हमें कैसे पता लगेगा अपना कि मार्केट ने यही लो बनाया है बॉस की वजह से, ठीक है। रूल्स हैं, ये रूल्स आप अपनी नोट्स में लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉस से हमें क्या पता लगता है, लो, ठीक है। बॉस से हमें लो पता लगता है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर से कि मार्केट ने कब अपना जो है ट्रेंड है वो चेंज कर लिया, ठीक है। चेंज ऑफ ट्रेंड बोल लो आप, या फिर इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल लो कि मार्केट ने कैरेक्टर चेंज कर लिया। अभी जैसे कि मैंने इसमें रूल्स में लिखा है कि मार्केट बॉस अपना बनाता है लो की कंफर्मेशन के लिए। अभी देखो अभी तक लो पता ही नहीं लगा इसके अंदर। अभी इसने क्या किया, ये जो बॉस वाला पॉइंट था जो कि मुझे कंफर्म हुआ आईडीएम से, ठीक है, अभी इसने क्या किया, बॉस तोड़ दिया। अब जैसे ये बॉस तोड़ेगा मुझे किस चीज की कंफर्मेशन मिलेगी, चैट में बताओ अभी एक बार, चैट में टाइप करके। अब इसने बॉस कर दिया तो मुझे किस चीज की कंफर्मेशन मिलेगी। एंड जो आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं अभी क्लास के बाद, लो लो, यस भाई, ठीक ठीक, यू आर राइट। अभी मार्केट ने क्या किया, बॉस किया तो उससे मुझे पता चला लो, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया तो मुझे उससे लो पता लग गया, ठीक है। एंड अभी मुझे क्या वेट करना है,
अभी होने को प्राइस जाने को तो इससे ऊपर एकदम से इससे ऊपर भी भाग जाएगा, प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस जाने को इससे ऊपर एकदम से ही भाग जाएगा, पर हमें वेट करना है इंड्यूसमेंट का। प्राइस ऊपर गया, बॉस कर दिया, बॉस से हमें लो पता लग गया, एंड ये जो लो वाला पॉइंट है ये अपना क्या बनेगा, ये जो अपना लो वाला पॉइंट है ये अपना क्या बनेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। ठीक है, ये जो लो वाला पॉइंट है, नहीं ब्रेकआउट नहीं, ये वाला जो लो पॉइंट है ये अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट बनेगा। मैंने आपको, एक मिनट, एक सेकंड, कॉल आ रही है। ओके तो मैं क्या कह रहा था, अप ट्रेंड, मैंने आज जैसा कि आपको बताया अप ट्रेंड मार्केट मूव कर रहा है, तो उसका जो लो वाला पॉइंट रहेगा वो अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट रहेगा। ये चीज आपको समझ आ गई? अप ट्रेंड में जो लो रहेगा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट रहेगा। अभी देखो आपको थोड़ा और मैं एग्जांपल अच्छे से समझा देता हूँ। मार्केट ने बॉस कर दिया, लो पता लग गया, अभी मुझे जैसे पता है कि मार्केट अगर डायरेक्टली इसको तोड़ देता है तो ये अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा एंड डाउन साइड में मूव करेगा, फिर हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। अभी मार्केट देखो ऊपर की साइड मूव कर रहा है एंड ये क्या करता है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाता है, अपना जो ये पिछला स्विंग है ये तोड़ देता है, तो इसको हम फिर से बोलेंगे अपना आईडीएम। इस आईडीएम से मुझे क्या पता लगा, मार्केट का हाई। ठीक है, आईडीएम हुआ यहाँ पे, एंड इस आईडीएम से मुझे मार्केट का हाई पता लगा, ये हाई पॉइंट है, एंड जो ये हाई है ये मेरा बॉस का पॉइंट रहेगा, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट रहेगा। अभी जो ये हाई एंड लो आ गए हैं मेरे पास, अभी इसके अंदर मार्केट कुछ भी मूव करे, इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ भी मूव करे, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मार्केट इसके अंदर कैसे भी मूव करे, मुझे भी मतलब है तो बॉस वाले पॉइंट से एंड सीओसीएच वाले पॉइंट से। सीओसीएच वाले पॉइंट से मुझे पता लगेगा कि मार्केट ने इसका जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया, एंड जैसे ही ये मार्केट अपना बॉस को तोड़ता है, ये वाला जो इसका हाई है इसको तोड़ता है, तो उससे मुझे किस चीज की कंफर्मेशन मिलेगी, उससे मुझे किस चीज की कंफर्मेशन मिलेगी, लो वाले पॉइंट की। अभी मार्केट ने यहाँ तक का इसके स्विंग का ये वाला लो दिया था,